सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी सेंटर में। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक्सरसाइज 13.1। और इसमें जो है हम लोग 3 नंबर सवाल तक कर चुके थे। आज हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4 से। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि एक घन है और घन का भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर, और घन के ऊपर में इसके भुजा के बराबर यानी इसके ऐसा वृत्त बनाया गया है। वृत्त देखें आप, वृत्त अर्धगोला के हैं, ऐसा अर्धगोला रखा गया है कि इसके चारों ओर भुजा को टच कर रहा है। यदि हम कहें ये है मान लीजिए ऊपर का भाग, तो इसमें ऐसा अर्धगोला को रखा गया है कि ये चारों भाग इसका टच हो रहा है। तब पूछा जा रहा है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो यहाँ से देखें ये यहाँ से यहाँ लाइन खींचे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो व्यास है ये यहाँ से यहाँ तक होगा या इधर से इधर होगा। तो कितना होगा, तो घन के भुजा के बराबर। तो घन का भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए अर्धगोला का व्यास कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तब बोल रहा है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। यदि व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बोला हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल इस ठोस का। ठोस ही है जो देखते हैं हम लोग घन के ऊपर जो रखा गया है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 चीज है, घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि जब हम लोग घन का निकालेंगे तो घन वाला भाग में चारों ओर निकलेगा, 6 ओर होगा। तो लेकिन ये वाला भाग जो है ऊपर वाला भाग में एक बार घन का तो निकलेगा ही निकलेगा, और दूसरे बार जब अर्धगोला का निकालेंगे तो उसके साथ भी निकल जाएगा ये वाला भाग। घन के साथ एक बार ये वाला भाग निकलेगा, घन का इधर भी निकलेगा, लेकिन जब हम लोग अर्धगोला का निकालेंगे तो भी उस समय भी ये निकल जाएगा। यानी कितना बार निकल गया, 2 बार। इसका मतलब है कि एक बार हमें माइनस करना होगा वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धवृत्त का 2πr² माइनस πr²। वृत्त का वृत्ताकार भाग का क्या होता है, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr² होता है। 6 गुना भुजा कितना है 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2πr/1 घट जाएगा तो πr² बचेगा। 6 गुना 7×7 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2। सरल करते हैं इसे तो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22। तो ये हो गया 11 गुना 7 करेंगे तो 11×7 77/2, और इसको गुना करेंगे 6×9 54 और 6×4 24, 24×5 29। अब इसको यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले ले या फिर भाग कर दें, 294 प्लस भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 17 हुआ, 8 दूना 100 16 हो गया, 5 पॉइंट हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं तो इसको, तो 8 4 12 9 3 12 1 13 2 1 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आंसर हुआ। बहुत ही आसान तरीके से ये निकलता है। हम लोग देख सकते हैं इसको जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, निकाल दिए। तो केवल हम बार बार बोलते हैं कि सवाल समझना जरूरी है, कैसे वो बोल रहा है, बस सवाल समझ जाएंगे तो चित्र बना लीजिए, चित्र के आधार पे हम लोग उसको जो है सॉल्यूशन कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पिछला वीडियो भी जो है अच्छा लगा होगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगला सवाल देखते हैं।
इसका जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 जो है, जस्ट इसी के आधार पे, 5 नंबर में जो इसी के आधार पे क्या है सवाल, तो यहाँ पे भुजा नहीं दिया हुआ है। यदि हम लोग भुजा मान लें, ये बोला गया कि यहाँ पे ऊपर की ओर अर्धगोला रखा गया था, ऊपर रखा गया था, लेकिन 5 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है, नीचे की ओर अर्धगोलाकार भाग काटा जाता है, नीचे की ओर। हम ऊपर रखे थे, इसमें नीचे की ओर काटा जा रहा है, तो नीचे की ओर काटे या ऊपर की ओर रखें, दोनों तरह से सवाल सेम बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं होगा। अगर यहाँ भुजा नहीं दिया हुआ, भुजा यदि हम लोग एल मान लेते हैं, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। और तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 के जगह पे L हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये 6L² प्लस पाई L² बटे 4 हो जाएगा, क्योंकि L² ऊपर और नीचे 2 दूना 4, R का स्क्वायर करेंगे तो। और इस तरह से हम लोग कॉमन कर ले यदि, और या एलसीएम ले ले, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग L² कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 प्लस यहाँ पर पाई बटे 4, या 4 यहाँ भी लिख सकते हैं, L² बटे 4, 24 प्लस पाई, ये भी हो सकता है। ये बहुत ही आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से जो है बना सकते हैं। और यहाँ पे कोई यूनिट हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे यूनिट है ही, हम लोग भूखंड की भुजा L मान लिए, तो दोनों सवाल क्या है, सेम है। बनाना केवल क्या अंतर यहाँ पे क्या है कि उसमें ऊपर की ओर रखा हुआ था, इसमें नीचे की ओर रखा जाएगा। ये वाला भाग फिर से वही उसी तरह से 2 बार निकलेगा, ऊपर वृत्ताकार भाग, क्योंकि एक बार जब हम लोग घन का लेंगे तो घन के साथ हो जाएगा, और अर्धगोला का लेंगे अर्धगोला के साथ हो जाएगा, 2 बार हो गया, इसीलिए यहाँ पर एक बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कौन सा भाग, ये वृत्ताकार भाग। देखते हैं हम लोग छठा सवाल। अब इसका जो छठा नंबर सवाल है, कह रहा है कि कैप्सूल है जो इस शेप में है, और इसका जो टोटल डायमीटर दिया हुआ है वो 5 mm व्यास, और टोटल लंबाई कितना है, 14 mm। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये किनारे वाले भाग जो है वो कैसा है, अर्धगोलाकार है, गोलाकार है, तो ये अर्धगोला में आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये वाला बीच वाला पार्ट एक बेलनाकार शेप हो रहा है, तो यहाँ पे बेलन भी है और अर्धगोला भी है। तो यदि ये 5 है, पूरा पूरा 5 है, और यहाँ पे हम लोग यदि इसका लेते हैं 5 मान लेते हैं, तो ये आधा जो कितना होगा, 2.5 मीटर। यदि त्रिज्या तब इसका कितना हो गया, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर इधर है, तो 2.5 मीटर इधर भी हो जाएगा, तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोला का त्रिज्या 2.5 mm, तो दोनों तरफ 2.5 हो गया। अब देखें अर्धगोला का यदि त्रिज्या है, तो अर्धगोला पर ही तो ये क्या है, बेलन है, तो बेलन का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। तो यार इसी में जोड़ देते हैं, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोला का त्रिज्या, दोनों एक हो जाएगा, R बराबर 2.5 mm। तो बेलन का जो है ऊंचाई बोले या लंबाई बोले, यहाँ पे लंबाई लिखना ज़्यादा बेटर होगा, h कितना हो जाएगा, 14 माइनस दोनों ओर कितना घट रहा है, 2.5 5, तो 9 mm। अब यहाँ पे हमें बोला कि इस कैप्सूल का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दोनों सिरे पे अर्धगोला था, ठीक है, तो हम लोग अर्धगोला बना दिए। इसका जो डायमीटर था वो 5 था। अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना अर्धगोला का क्या होता है, 2 पाई R²
जोड़, बेलन का 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे देखें 2 पाई आर दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2r, यहाँ से क्या बचेगा केवल h बचेगा। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2.5, 2 r का मान 2.5, h का मान 9, यहाँ पॉइंट है। सरल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44/7, 2.5 गुना, यहाँ पे दोनों करेंगे कितना हो जाएगा, 2.5 गुना 2 करेंगे तो 5 और जोड़ 9, 44/7 गुना 2.5 गुना 9 5 14, एक कटेगा 7 दूना 14, 2 हुआ। इसको करेंगे 44 गुना, यहाँ भी पॉइंट है 2.5 दूनी 2.5 दूनी 5 गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 5 इसको गुना करें 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से सवाल, चित्र केवल समझें, सवाल बहुत ही आसानी से बनता है। इसीलिए सवाल जो बोल रहा था उसको पहले ध्यान दें, तब सॉल्यूशन करें। देखते हैं अगला सवाल हम लोग। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सवाल नंबर 6 तक देखा, और बाकी सवाल हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोग इसे बनाएं और प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक जो है आप लोग कमेंट करें कि कैसा सवाल लग रहा है, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।